दलित समाज देता है एक सीसी दारू समझ चुके हैं, आम इंसान समझ चुके हैं कि वो हमारा हितैषी नहीं है। क्योंकि दिल्ली में उसने अपने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। कट्टर बीएसपी वाला होता है, ठीक है, एक बुरी आदत है उसके पीने की, ठीक है, अगर वो चला जाएगा तो बीएसपी को ही वोट डाल। से पैसा मिल रहा है, बीजेपी पैसा दे रही है, पैसा ले लो, खाने को दे रही है, खाना ले लो, जो दे रही है पैसा दे रही है, सब कुछ ले लो, लेकिन वोट बीएसपी को दो। हम लोग बिल्कुल 100% है। मैडम आपको बीएसपी से टिकट मिला है, क्या आपको लड़ने के लिए कि वोट काटने के लिए लड़ा? हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। इतने लोग आपको देख रहे हैं, हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं। भीड़ नहीं है जितना आम आदमी पार्टी में दिख रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी की भीड़ वहाँ ना जो आपका मीडिया है, हाँ। वो भीड़ दिखा रहा है, अच्छा, लहर बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की लहर है, बीजेपी की लहर है। अब ग्राउंड लेवल पे जरा उतर के लोगों से पूछ लें कि किसको देंगे वो लोग, किसको देख लेंगे, किसको देंगे। 15 साल से बीजेपी है। केजरीवाल कहता है बाहर का जाके कूड़ा हटाएंगे, लेकिन संगम विहार जो मेरा वार्ड है 161 का यहाँ पे देवली में, वो उसका कूड़ा और नाली साफ नहीं करेंगे। तो ये पाकिस्तान में आता है। लेकिन बताया जाता है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है और वोट काटने के लिए इसको खड़ा किया जाता है हर प्रदेशों में। देखो, आप तो बी टीम की बात छोड़ो, वो हमारा वोट ले जाते हैं। हाँ। बीएसपी का वोट काट के बीजेपी वाले ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो हमारा वोट ले जाते हैं। उनके पास कितना वोट है जरा बताएंगे आप, कितना वोट है उनको और कितना काम कर दिया उन्होंने? लेकिन कोई लुभावना काम तो दिखाई नहीं देता। अब बीएसपी ने जो दलितों की जो बताया जा रहा है, दलितों के पैसे का मूर्ति बना दिया गया है। मूर्ति की जो बात बोल रहे हैं, जितना भी मोदी जी ने मूर्ति लगवाया कोरोना टाइम में, हाँ। देख रहे हो कोरोना टाइम में कितना मूर्ति लगवाया, वो सारी चीजें गिनती नहीं की जाती हैं। ये मूर्ति लगवाया, हम लोग के पास था ही क्या भाई? हम लोग के पास था ही क्या? और ये चीजें लगवा रहे हैं वो पब्लिक के पैसे से ही लगवा रहे हैं। हाँ, और हम लोग सिर्फ मूर्ति लगाते हैं। अगर बीएसपी नहीं होती तो जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सम्मान की लड़ाई बीएसपी लड़ती है, गरीबों के लिए और वंचितों के लिए सम्मान की लड़ाई है उनकी। लेकिन बहन बेटियों की अत्याचार होता, बलात्कार होता, तो बीएसपी वाले कहीं दिखाई नहीं देते हैं दूर दूर तक। बीएसपी फील्ड में नहीं, घर में है। हाँ। हर घर में बीएसपी है। और यहाँ मैं जब घूम रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है लोग कितनी गालियाँ दे रहे हैं। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, बोलती हम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। यहाँ जाके देख लिए सारी गलियों की क्या स्थिति है। 15 साल से है। ये संगम विहार जो वार्ड है मेरा, ये कहीं देश से बाहर नहीं है। यहाँ के लोग रो रहे हैं। लेकिन दलित समाज जो है वो वोट बीजेपी आम आदमी पार्टी को दे देता है, तो दारू में और 500 रुपए में। ये सब बकवास की बात है। सुनिए, ऐसी बात नहीं। सीसी दारू में हमारा समाज क्या होता है ना? यहाँ पर दिल्ली में बीएसपी ने कई सीटें निकाली थी, आज के डेट में आम आदमी पार्टी ने वोट काट लिया। आखिर वो बीएसपी का ही वोट ले गया है। तो क्यों गया आखिर? हाँ, बता रही हूँ क्यों गया। बीएसपी का ही वोट ले गया है। जो बड़ा बाबा साहब का पोस्टर लगा के, भगत सिंह का पोस्टर लगा के, जो दलितों को अपना हितैषी बताया उसने, वो ले गया। लेकिन अब वो लोग समझ चुके हैं, दलित समझ चुके हैं, आम इंसान समझ चुके हैं कि वो हमारा हितैषी नहीं है। क्योंकि अगर वो होता तो हमारे नेता राजेंद्र पाल गौतम के साथ ऐसा नहीं करता। और मुस्लिम समुदाय में ताहिर हुसैन जो है उनके साथ वो खड़ा रहता, उसको भी निकाल दिया जब। और संदीप वाल्मीकि, उसको भी उसने निकाल दिया। अपना काम होता है, उठा के फेंक देता है वो। लेकिन दलितों के वोटों को झाड़ू मार दिया केजरीवाल ने। और अभी भी केजरीवाल के झांसे में पूरा दलित समाज आया हुआ है। यहाँ से दिल्ली के बाद पंजाब भी जीते, पंजाब के बाद अब गुजरात के नंबर लगा रखे हैं। समाज बीएसपी को जिताने के यूपी के सिवा दूसरे प्रदेश में घुस नहीं पाया है। ये भी एक सच्चाई है। नहीं, देखिए, सच्चाई तो ये है। देखिए, अब जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजीपति है, ठीक है, अब केजरीवाल ने सबसे पहले हम ही लोग का साथ लिया। अब जब उसका बन गया तो अब वो पूंजीपतियों का काम करने लगा और सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति रख के उसने करने लगी। और आप बीएसपी की जो बात बोल रहे हैं कि सिर्फ हमारे यूपी में, ऐसा नहीं है भाई साहब। 24 प्रदेशों में हमारे एमपी एमएलए हैं। दिल्ली में उसने अपने लोगों के साथ में, दलितों के साथ में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी की है केजरीवाल ने। और अब SC ST OBC माइनॉरिटी ये समझने लगे हैं कि उनको जाना कहाँ है, उनको समझ में आ गया है। और इस चीज़ के लिए ये रैली निकल रही है। मेरे साथ में जो लोग हैं वो ये बिकाऊ लोग नहीं है, एक पैसा कुछ नहीं है, सिर्फ खाना हो। अब खाना चलेगा, इंसान तो खाना तो खाएगा ही, सिर्फ खाने की बात है। और ये कोई भी एक इंसान नहीं है, कोई पैसे पे कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। मेरे लोग इतने लोग हैं, सब लोग साथ में।
और बीजेपी से आपसे सब त्रस्त हो चुके हैं। आपका जहाँ पे मेरे वार्ड में जहाँ पे कार्यालय बना हुआ है उसके नीचे कूड़ा भरा हुआ है। एक महीने तक यहाँ पानी नहीं आता है और उसके बाद यहाँ नालियाँ बलबला रही हैं, कूड़े हैं, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है और यहाँ से जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। यहाँ से मालवीय नगर जाना पड़ता है हमारी बहनों को। तो क्या लोग बोलते हैं अनऑथराइज कॉलोनी और यहाँ के लोग गरीब है। अरे क्यों क्या गरीब है? साबुन पे टैक्स हम देते हैं, नमक पे टैक्स देते हैं, तो इस सब सारी चीज़ों पे, खाने पीने पे, हर चीज़ पे, रोटी पे टैक्स हम लोग दे रहे हैं। हम लोग गरीब हैं? हम लोग गरीब बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा समझते हैं ITR फाइल करना, हम लोग हर बंदा यहाँ जो रिक्शा भी चला रहा है वो टैक्स देता है सरकार को। और तो अनऑथराइज कैसे है ये कॉलोनी? अगर अनऑथराइज है लेकिन इससे बाहर नहीं हो, मूलभूत के लिए लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। जनसंख्या के अनुपात अगर देखा जाए तो देश में सबसे बड़ी पार्टी BSP हो सकती है, लेकिन BSP को जिस तरह से ख़त्म कर दिया गया और दलित समाज के लोग फील्ड में दिखाई नहीं देते हैं, वो भी ये भी एक सच्चाई है। और बात है, दारू में बिक जाते, पैसे में बिक जाते। देखिए दारू नहीं, सुनिए बात, तो दारू और पैसे की बात आप कर रहे हैं, होता ये है कि जो दारू और पैसे की बात कर रहे हैं बिक जाते हैं। अभी आप में से यहाँ पर जितने दिखाई दे रहे हैं ना, मैं चुनाव के बाद पता चल जाएगा कितने लोग बिक गए हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए। होता ये है कि जो कट्टर BSP वाला होता है, ठीक है, एक बुरी आदत है उसके पीने की, ठीक है, अगर वो चला जाएगा तो BSP को ही वोट डालेगा। रात में उसको दारू दिया जाता है कि तुम पियो, सवेरे जाके डाल आना। वो दारू पी लेता है और फिर वो बिकता नहीं है। वो 12 साल से देख रहे हैं, लगातार 12 साल से देख रहे हैं। वो उठ के जा ही नहीं पाता है वोट डालने। समझ रहे हैं? ये बोला जाता है उनसे, ठीक है आज तुम खा पी लो, आप खाओ पियो और कल जाके वोट डाल देना। अब पिला दिया गया उसको इतना कि वो उठ ही नहीं पा रहा है, वोट क्या डालेगा? अब इसको बिकना नहीं कह सकते, उनके भोलेपन का फायदा उठाया जाता है। आप जीत जाए। यहाँ पर मैं जब रास्ते से आया बहुत जगह कचरा था, बहुत ज़्यादा। क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ सैनिटेशन पे वर्क होना चाहिए। रीज़न ये है कि महिलाएं कूड़े पे, उनकी नालियाँ हैं वहाँ पे वो बैठी हुई हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है वो लोग। बदबू आ रही है, चला नहीं जा रहा और उसमें वो जी रही हैं। तो सबसे पहले और महिलाएं और बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रहेगा। पानी यहाँ जो एक महीने में आता है, क्यों ऐसा है? टैंकर माफिया घूम रहे हैं, सेप्टिक टैंक घूम रहा है, क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? वो तो कहता है पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया। यही तो यहाँ देख के आने के बाद पता चल रहा है। ये पानी बिजली फ्री कर दिया तो यहाँ पानी के लिए लोग परेशान क्यों हैं? पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं है। एक पानी पूरे देश में डंका बजा रहा है, पानी बेच के पानी मिल रहा है। नहीं पैसों से मिल रहा है। एक 800 रुपए में 600 लीटर पानी। हाँ जी, एक 2 महीने में पानी आता है बोतल में करके। बोतल में बिजली फ्री, पानी फ्री है, कोई फ्री नहीं है। केजरीवाल दारू और पैसे बांटने वाले हैं। बांटने वाले बांट लो उनको। हाँ बांट लो तो उनको। देखिए आप पी लो। मैं सबसे यही बोलूंगी, देखो कहीं से पैसा मिल रहा है, बीजेपी पैसा दे रही है, पैसा ले लो। खाने को दे रही है, खाना ले लो। जो दे रही है, पैसा दे रही है, सब कुछ ले लो, लेकिन वोट BSP को दो। हमारी नेता कैसी हो? आपको सभी को जय भीम। जैसे कि हम बताते हैं आपको कि हम लोग जो है बिकाऊ नहीं टिकाऊ लोग हैं। जैसा केजरीवाल बिकाऊ हैं आप लोग। नहीं, हम लोग बिकाऊ नहीं। आप कहाँ से बोल सकते हैं? आप 12 साल से हार रहे हो। 12 साल हमें बताते हैं, हम लोग बिकाऊ नहीं टिकाऊ लोग हैं। और बिक जाते हो, बोतल में दारू बिक जाते हो। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। गलत नहीं, सही है। अभी आप 19 सीट आई थी। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी ने 2008 में अभी जो विधायक 2013 में आए थे, अब तक सुनिए मेरी बात सुनिए। 2008 में बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक जीते, 5 विधायक सेकंड नंबर पर थे। 2 विधायक जीते, आखिर क्यों 2? 14.5% BSP के पास था। और जो बहन जी से आप क्वेश्चन कर रहे थे कि समाज बिकता है, मैं कहता हूँ समाज नहीं बिकता तो है। एक मिनट सर, आप सुनिए पूरी बात। बिकता नहीं है। इन्होंने जो 14.5% और सरकार बनाने के लिए हमें सिर्फ 20% की वोट की जरूरत थी, 5.5% वोट की जरूरत थी। लेकिन बीजेपी ने एक तैयार किया केजरीवाल को और कांग्रेस को और बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए इसको तैयार किया और EVM की मशीन से माध्यम से उसको जिता करके वहाँ पहुँचाया। EVM में कुछ नहीं है। EVM है, बिल्कुल है, 100% है। जहाँ हारते मैं बिल्कुल EVM नहीं है तो दिल्ली देश की राजधानी है। केजरीवाल जी जीत जाते हैं। उत्तराखंड छोटा है, वहाँ पर जवान जब्त हो जाती है। पंजाब में जीतते हैं, कांग्रेस की अकालियों की सरकार बनी है, वहाँ पर बीजेपी की नहीं बनी। जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ उसको जिताते हैं
और जैसे गुजरात की बात है, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे आज के बाद फिर बात कर लेना, मैं फिर दोबारा का ईवीएम के माध्यम से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। 19 सीट आए थे किसी सभा पे। हर बार ऐसा होता है, केजरीवाल को लाइट किया जा रहा है और मीडिया उनके साथ है। 2013 टोटल मीडिया मनुवादी मीडिया है, वो हमारी बात को नहीं लिखता। टोटल मनुवादी मीडिया है, हमारी बात को अरे केजरीवाल भी टीम है, दोनों आरएसएस के आदमी भाई। अरे दोनों आरएसएस का आदमी, दोनों केजरीवाल और बीजेपी की टीम है। बीएसपी को बी टीम बताते हैं। अरे बीएसपी नहीं है, केजरीवाल की किया जाता है मीडिया के माध्यम से। वो है। अब तो केजरीवाल भी टीम है भाई। पे फोटो लगाने वाले हैं गणेश। अरे छोटा भैया बड़ा भैया है दोनों, एक छोटा भैया एक बड़ा भैया दोनों। एक तरफ दलितों का वोट लेने के लिए बाबा साहब बड़ा भैया है दोनों जी, दोनों जी आरएसएस के। दूसरी तरफ गणेश के बीएसपी तो है ही नहीं ना, पहले थी ना अब है, हाँ। पहले भी नहीं थी ना अब है।